हर बार स्पेलिंग गलत लिखकर एम्बैरेसमेंट होती है। चिंता मत करो, ये 7 सिंपल रूल्स आपकी राइटिंग इंस्टेंटली इम्प्रूव करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वो कौन से 7 रूल्स है जिसकी वजह से हम लोग हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप वो 7 रूल्स को फॉलो कर देते हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब हम एक एक करके वो रूल्स को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर देना। बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं। माय नेम इज फातिमा एंड यू आर वाचिंग लर्न इट विद इंग्लिश। लेट्स गेट स्टार्टेड। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, फॉलो दीस 7 एसेंशियल रूल्स। ठीक है, तो आप अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो आपको ये सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि वाई स्पेलिंग मैटर्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स मैटर क्यों करते हैं, तो वही इसका रीजन है प्रेसिजन, प्रोफेशनलिज्म एंड इम्पैक्ट। यानी कि इसके 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए। पहला पॉइंट है बूस्ट क्लैरिटी। करेक्ट स्पेलिंग इंश्योर्स अ मैसेज इज इजीली अंडरस्टूड, प्रिवेंटिंग मिसइंटरप्रिटेशन एंड एनहांसिंग रीडेबिलिटी। मतलब क्या है इसका, क्लैरिटी आपको बूस्ट करनी है। स्पेलिंग सही रखो ताकि मैसेज क्लियरली समझ में आए। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन अवॉइड हो और रीडेबिलिटी इनहेंस हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इसका ये सिंपल वर्ड्स का मतलब है कि अगर तुम स्पेलिंग सही लिखते हो तो तुम्हारा मैसेज क्लियर होता है, समझने में इजी होता है। गलत समझने में यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं जिसको का चांसेस नहीं रहता, और इट इज स्मूथ और प्रोफेशनल लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्ड क्रेडिबिलिटी। मतलब एरर फ्री राइटिंग प्रोजेक्ट्स प्रोफेशनलिज्म, फॉस्टिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम योर ऑडियंस इन एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग्स। मतलब एरर फ्री राइटिंग से क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, प्रोजेक्ट प्रोफेशनल लगते हैं और ऑडियंस यानी कि अंदर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट प्रोड्यूस नहीं फास्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। सो mastering spelling empowers you to write freely and effectively without constant worry of embarrassing errors। मतलब कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है, राइटिंग मास्टर करो, हाई स्कोर पाओ और अपने आप को एम्पावर करो ताकि फ्रीली एंड इफेक्टिवली लिख सको बिना एम्बैरेसिंग एरर के की टेंशन के। ठीक है, even small error can undermine can even small errors can undermine your message or damage your professional image। Mastering key rules helps you to write with ease and avoid common pitfalls। मतलब कि छोटी छोटी मिस्टेक्स भी तुम्हारा मैसेज वीक बना देती है या प्रोफेशनल इमेज डैमेज कर देती हैं। अगर तुम की रूल्स मास्टर कर लो जो राइटिंग इजी हो जाती है और कॉमन मिस्टेक्स इजीली अवॉइड हो जाती हैं। अब देख लेते हैं भाई वो कौन से 7 रूल है। तो रूल नंबर 1 इज द साइलेंट ई चेंजिंग वोवल साउंड। ठीक है, तो एड ए साइलेंट, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ से, एड अ साइलेंट ई एट द एंड ऑफ अ वन सिलेबल वर्ड ट्रांसफॉर्म अ शॉर्ट वॉवल साउंड इनटू अ लॉन्ग वन। मतलब कि रूल नंबर 1 है अगर एक वन सिलेबल वर्ड के एंड में साइलेंट ई ऐड कर दो तो शॉर्ट वॉवल लॉन्ग वॉवल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल बताऊंगी, इससे पहले और सिंपल बता दूं तो मतलब कि अगर आप तुम एक छोटे वर्ड को के एंड में साइलेंट ई लगाते हो तो उसका वॉवल साउंड चेंज हो जाता है शॉर्ट से लॉन्ग। वही कैसे चेंज हो जाता है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आर ए टी आपका रेड था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेड को बोला रेड, आर ए टी शॉर्ट ए, यहाँ पे हमने शॉर्ट को प्रोनाउंस किया रेड को, और यहाँ पे हमने बना दिया उसकी रेड का रेट। ठीक है, उसमें ई ऐड कर दिया तो क्या बन गया रेट। अब यहाँ पे ई को सॉरी ए को हम लंबा खींच रहे। ठीक है, तो इसी तरह से होता है शॉर्ट से लॉन्ग। एग्जाम्पल 2 है ट्यूब, टब से ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमने शॉर्ट खींचा एक यू को और वहीं पे हमने ई लगा दिया तो बन गया ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम ई को यू को लंबा खींच रहे, ये लगा दिया हमने एंडिंग में। नेक्स्ट एग्जांपल है रिप टू राइप। यहाँ पे हमने आई को शॉर्ट किया रिप में और वहीं आई को हमने लंबा कर दिया राइप ई लगा के। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती है क्योंकि इंग्लिश तो भाई हमारा एक्सेप्शन से भरा पड़ा है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या एक्सेप्शन है, बी अवेयर ऑफ वर्ड्स लाइक हैव, गिव एंड लिव which read in the short vowel sound despite the silent e। मतलब एक्सेप्शंस भी होते हैं वर्ड जैसे हैव, गिव, उसके बाद लिव में साइलेंट ई होने के बावजूद वॉवल शॉर्ट ही रहता है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं रूल नंबर 2 पे और देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। सो मास्टरिंग प्लूरल्स बियॉन्ड द बेसिक्स। ठीक है, अब देखेंगे ये रूल क्या कहता है, प्लूरल का सही यूज करना बेसिक से आगे। ठीक है, फॉर्मिंग प्लूरल करेक्टली इज फंडामेंटल टू क्लियर राइटिंग, हियर आर द मेन गाइडलाइंस। मतलब कि मोस्ट नाउन्स में एस ऐड करो, फॉर एग्जांपल डॉग, डॉग्स। ठीक है, फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ नाउन सिंपली ऐड एन एस टू द एंड। यानी कि बहुत सारे नाउन में आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता, बस ऐड ही
करना होता है, किसको एस को करना होता है। बहुत सारी चीजों में इसी से काम चल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉग में आप एस करोगे, एस ऐड करोगे तो डॉग्स हो जाएगा, ठीक है। कैट में ऐड करोगे तो कैट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाउन्स एंडिंग विद सिबिलियंस एड ईएस। क्या मतलब हुआ इसका? नाउन एंडिंग विद सिबिलियंस, उसमें ईएस ऐड करो। मतलब कि अगर वर्ड वर्ड किससे एंड होता है? एस, एक्स, जेड, एस एच या फिर सी एच से एंड होता है तो उसमें आपको ईएस ऐड कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, बॉक्सेस, बश, बशेस, ठीक है। अगर वर्ड्स इन वर्ड से एंड होता है, इन वर्ड से, ठीक है, तो आप सिंपली क्या ऐड कर दोगे? आप यहाँ पे ईएस ऐड कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ड्स एंडिंग इन वाई। जो वर्ड्स वाई में एंड करेंगे उनका क्या होगा भाई? तो प्रीसीड बाय अ कॉन्सोनेंट चेंजेस टू आईईएस। क्या मतलब अगर वर्ड वाई पे एंड होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनाने के लिए वाई से आईईएस ऐड कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पप्पी है, वाई है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे आईईएस से। स्टोरी था, वाई था, यहाँ पे भी आईईएस से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये होता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं जल्दी से। रूल नंबर 3 से नेविगेटिंग वर्ड्स एंडिंग इन वाई, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई? सो अगर वाई से सॉरी ये तो हो गया नेविगेटिंग वर्ड्स एंडिंग इन वाई। द लेटर वाई कैन बी ट्रिकी बट अंडरस्टैंडिंग इट विल हेल्प। मतलब कि थोड़ा ट्रिकी जरूर हो सकता है लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही ज्यादा इजी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज मल्टी सिलेबल वाई, ठीक है। मल्टी सिलेबल वाई क्या कहता है? मल्टी सिलेबल वाई ये कहता है वर्ड जैसे वर्ड जैसे कोजी और एजेंसी, ठीक है। तो इसमें वाई जो है वो लंबा ई का साउंड आ रहा है ना, इसमें वाई का कोजी और एजेंसी, इस वर्ड्स में वाई का लंबा साउंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मतलब जब वर्ड में मल्टीपल सिलेबल्स हो और एंड वाई पे हो, या वाई का साउंड ई की तरह होता है, ठीक है। वाई का साउंड जो डबल ई की तरह होता है। रूल नंबर 2 क्या है? कॉन्सोनेंट बिफोर वाई व्हेन एडिंग सफिक्सेस लाइक ईडी और ईएस, ईआर और ईएसटी, इफ अ कॉन्सोनेंट प्रीसीड्स वाई चेंजेस टू वाई टू आई। फॉर एग्जांपल कैरी टू कैरी। क्या मतलब है भाई इसका? अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई किससे बदल जाता है? आई में, आई कर देते हैं हम उसमें ऐड, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैरी का हमने क्या कर दिया? कैरीड कर दिया, आईईडी, उसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं आईईडी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या होता है इसका? वोवेल बिफोर वाई, सॉरी वोवेल बिफोर वी, ठीक है। क्या कहता है ये? अगर वाई से पहले वोवेल हो तो वाई वैसी ही रहता है, ठीक है। अगर वाई के पहले सॉरी वोवेल के पहले वाई है तो वाई जो है वो वैसे ही रहता है। फॉर एग्जांपल एनॉय हो गया है आपका वोवेल, उसके बाद वाई है तो उसमें क्या हो गया? एनॉय ही रहा एनॉय का, उसमें हमने बस आईएनजी ऐड करा, ठीक है। ये होता है आपको रूल नंबर 3। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, एपोस्ट्रोफीज इन कॉन्ट्रैक्शन और बोला हेलो। ये क्या होता है? एपोस्ट्रोफीज वर्ड्स को शॉर्टकट बनाते हैं बाय शोइंग मिसिंग लेटर्स, जिससे राइटिंग कंसाइज और इजी हो जाती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा एपोस्ट्रोफी के बारे में। अब एपोस्ट्रोफी में स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शंस, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि कैन नॉट का होता है कैंट, दे आर का होता है दे आर, और डू नॉट का हो जाता है डोंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कुछ होते हैं रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्शन सिंपल रूल फॉलो नहीं करते लेकिन कॉमन है। फॉर एग्जांपल विल नॉट, वोंट, शैल नॉट, स्टैंड, ठीक है। इसका क्या मतलब है? मतलब कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स को शॉर्ट कर देते हैं और राइटिंग नेचुरल और फास्ट लगती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रूल नंबर 4। आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 सेज द आई बिफोर ई प्रिंसिपल एंड इट्स मेनी एक्सेप्शंस, ठीक है। ये क्लासिकल रूल एक अच्छा स्टार्ट है लेकिन एक्सेप्शंस याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या होंगे वो सब देख लेंगे। पहले इसका देखते हैं जनरल रूल क्या है इसका। सो इसका जनरल रूल है जनरली इट्स आई बिफोर ई व्हेन द लेटर्स आर टुगेदर। मतलब कि यूजुअली आई बिफोर ई जब लेटर्स के साथ हो तब हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अचीव आई के बाद ई है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिलीव आई के बाद ई है, आई फील्ड आई के बाद ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। जनरल रूल ये होता है एक्सेप्ट आफ्टर सी। अब ये क्या है भाई? जब सी के बाद लेटर आए तो यूजुअली ई बिफोर आई होता है। मतलब कि जब सी के बाद ई आता है तो लेटर जो है वो ई के बाद आई आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसीव था, सी के बाद ई आया उसके बाद आई आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिसीव है, परसीव है, कंसीट है, तो ऐसे वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन साउंडिंग लाइक ए, जब ए की तरह वो साउंड आता है तो इफ द ई आई कॉम्बिनेशन साउंड्स लाइक लॉन्ग ए एंड इट्स ई बिफोर आई, मतलब अगर ई आई कॉम्बिनेशन का साउंड लॉन्ग ए जैसा है तो बिफोर ई आई होता है। मतलब पहले आपका ई आ जाता है उसके बाद में ई आता है, सॉरी आई आता है बाद में और ई आता है पहले,
ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आई एम श्योर आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इफ द ई आई कॉम्बिनेशन साउंड्स लाइक अ लॉन्ग ए देन इट्स ई बिफोर आई। एग्जांपल क्या है, नेबर, वे, स्ले, ये एग्जांपल्स है। कॉमन एक्सेप्शंस क्या है इसकी, फॉरफीट, फाइन, ईदर, बियर्ड, सीज, एक्सेट्रा। ये जो है वो आपकी एक्सेप्शंस होती है जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, ये होता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 6 इज वर्ड्स एंडिंग इन एस अवॉइड अननेसेसरी एस। मतलब कि वर्ड्स एंडिंग इन एस, एक्स पे सिर्फ एस ऐड कर देना प्लूरल बनाते वक्त। ठीक है, जो वर्ड एक्स एक्स में एंड करेंगे, ठीक है, उसमें आपको एस लगा देना है। ठीक है, a common mistake is adding only an s after a word ending in x to form their plural। ठीक है, क्या मिस्टेक हो जाती है इसमें, वर्ड्स एंडिंग इन एक्स प्लूरल बनाते वक्त आपको ई एस कर दो, सिर्फ एस नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ ई एस ऐड करना है, एस ऐड नहीं करना, तो वो वेल हो जाएगा। ऑलवेज एट ई एस ऑफ प्लूरल्स। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया ऊपर। अब इनमें मिस्टेक क्या हो जाती है, कुछ लोग क्या करते थे, इनकरेक्ट क्या होगा सेंटेंस, बॉक्स होते ना, बॉक्स में क्या करते थे, एस लगा देते, बॉक्स कर देते उसका, और फॉक्स होता है वो फॉक्स एस लगा देते। तो ये गलत होता है, टोटली गलत है। जबकि सही क्या होगा, बॉक्सेस और फॉक्सेस। ठीक है, हम ई लगा देते, ई एस लगाते हैं। ठीक है, सो दिस इंश्योर्स प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड होती हैं, जिससे राइटिंग प्रोफेशनल लगती है। तो ये होता है रूल नंबर 6। लास्ट रूल देख लेते हैं, वॉवेल साउंड्स इन एवरी सिलेबल द फाउंडेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये रूल क्या कहता है भाई, वॉवेल साउंड हर सिलेबल में होते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन का फाउंडेशन है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे भी वही लिखा है। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश फोनेटिक्स और स्पेलिंग का बेसिक रूल क्या होता है, हर सिलेबल यानी हर वर्ड में एक वॉवेल साउंड होना चाहिए। ठीक है, ये रूल कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को ब्रेक करने में बहुत यूजफुल होता है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर हर सिलेबल में साउंड सही हो तो रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन इजी हो जाती है। ठीक है, अब लिसन टू द साउंड वाले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है लिसन टू द साउंड। सो वर्ड्स को साउंड्स में सेगमेंट करो ताकि हर वॉवेल साउंड आइडेंटिफाई हो और स्पेलिंग करेक्ट हो। फॉर एग्जांपल नी। ठीक है, तो सीमिंगली नी के एंड डबल ई हैज वन सिलेबल विद अ क्लियर लॉन्ग ई वॉवेल साउंड। नी में एक सिलेबल है और लॉन्ग ई का साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का, साइंस। साइंस में क्या है, दो सिलेबल्स है, ईच इज डिस्टिंक्ट वॉवेल साउंड। ठीक है, इसमें दो सिलेबल्स हैं आपके, दो ई है और दोनों ही लंबे खींचे जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का, एनालाइज। एनालाइज में क्या हो रहा है, एनालाइज में 3 सिलेबल्स हैं आपके और ईच एंडिंग विद अ शॉर्ट वॉवेल साउंड। ठीक है, उसकी एंडिंग क्या हो रही है, वो शॉर्ट वर्ड साउंड से हो रही है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग दिस रूल हेल्प्स नॉट ओनली विद स्पेलिंग बट आल्सो विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड ब्रेकिंग डाउन अनफैमिलियर वर्ड्स। ओके, मतलब आप अगर इन रूल को फॉलो कर लेते हो तो आपकी स्पेलिंग ही नहीं सुधरेगी, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी होगा और जो आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो ये अवॉइड होंगी। यही थे वो 7 रूल्स, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी नहीं होंगी और आप आराम से बिना किसी डर के स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी तो भाई किसी चीज़ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, तो कुछ कोर कीज है जो आपको क्या करनी है, डेली प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, और ये जो 7 रूल्स मैंने आपको बताए वो आपको आप चाहो तो अपनी डायरी में लिख सकते हो, अपनी जनरल बुक में लिख सकते हो। और याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू की टू रिमेंबर। ठीक है, अब चाहो तो अपनी जनरल रख सकते हो, जो वर्ड अक्सर गलत लिखते हो उनको नोट करो और करेक्ट फॉर्म में लिखो। ठीक है, रिव्यू योर मिस्टेक्स रेगुलरली, आपको रिव्यू करना है अपनी मिस्टेक्स को, जो आप गलत रखते हो उनको गलत करते हो उनको आपको सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस करो और बिल्ड करो ताकि राइटिंग में हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और मैसेजेस क्लियर और इम्पैक्टफुल रहो। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी। प्रैक्टिस डेली, फॉलो द रूल्स और अपना मैसेज हमेशा शाइन कर दो। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करो, अपनी स्पेलिंग जनरल मेंटेन करो और मिस्टेक्स को रिव्यू करो। ये 7 रूल्स आपको कॉन्फिडेंट और मिस्टेक फ्री बनाए राइटर बना देंगे। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी बेल आइकन को प्रेस कर देना और प्रेस कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।